गुल्लू और बुढ़िया ने दुआ को बता दिया है कि रूहान हमारे कब्जे में। दुआ अब चैन से नहीं बैठने वाली। मेरा दिल कहता है कि दुआ रूहान को ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी। सही दिल कहता है तेरा। वो दुआ ना बहुत एंगर पोटी है। मेरा दिल कैसे घप-घप करता मालूम? मेरे को तो सब खत्म होता दिखाई दे रहा। कुछ खत्म नहीं होगा। जिससे पहले दुआ रूहान तक पहुंचे, हम रूहान को ऐसी जगह छुपा देंगे जहां दुआ उसे ढूंढ ही नहीं पाएगी। यही चदा मुझे तेरे दिल की बहुत पसंद है। सारा दिल का डर निकल जाता। ऐसे अच्छे अच्छे आइडियाज देती ना तुम। हाँ, अब एक काम करते, सबसे पहले रूहान को वहां से मैं शिफ्ट करता, लेकिन तू बच के रहना। वो दुआ ना बहुत खतरनाक है। अरे मैं तो उसको गाय समझता था, लेकिन वो तो जिन्नात निकली रे बाबा। चुप! जब देखो बुज़दिलों जैसी बातें करते रहते हो। देख क्या रहे हो? जाओ रूहान को वहां से हटाने का प्लान बनाओ। ठीक है। बस अब पता चल जाएगा कि रूहान को इन्होंने कहाँ छुपा के रखा है। ये बिल्कुल सही मौका है। अब एजाज जाएगा रूहान के पास और तुम जाओगे एजाज के पीछे। जी बाजी। पर रुको, ये लोग बहुत खतरनाक है। तुम अकेले मत जाओ, तुम रवि भाई को साथ लेके जाओ। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहती। बाजी, अगर उनके पास गलत इरादे हैं तो मेरे पास मेरी बहन की दुआएं हैं। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। या मेरे मौला, मेरे भाई हफीज की हिफाजत करना और मेरे दूसरे भाई रूहान को सही सलामत घर लौटा देना। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। हैदर, आप क्या दुआ ने तुम्हारे साथ मारपीट की थी? हाँ हैदर। दुआ क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। और अगर उसने ऐसा किया है तो जरूर उसके पीछे कोई वजह होगी और वो वजह मैं जानना चाहता हूं। तो बस असल में क्या हुआ था वो बोलो। बोलो। जो सवाल मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब मुझे चाहिए खजान। वो हैदर, वो मैंने दुआ से कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे भी कुछ हक है और वो हक मैं लेकर आऊंगी। और दुआ को बस इसी बात पर गुस्सा आ गया। वो मुझ पर गुस्सा करने लगी, मुझसे झगड़ा करने लग गई और फिर मुझे मारने लग गई, मुझे पीटने लग गई। हैदर देखो देखो मुझे कितना मारा है। हैदर, वो नहीं चाहती कि मैं तुम पर किसी भी तरह का कोई भी हक जताऊं। तुम गलती कर रही हो हसन। कैसी गलती हैदर? मेरे और दुआ के रिश्ते को समझने की गलती कर रही हो। हम दोनों के जिस्म अलग हुए जरूर हैं, लेकिन रूह एक है। दुआ क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है मैं अच्छी तरह जानता हूं, और वो तुमसे हक जताने के लिए क्यों लड़ेगी? दुआ हक जताने वालों में से नहीं है। नहीं हैदर, मैं झूठ बोलना मत करो, सच बताओ। दुआ को हाथ पे चोट कैसे लगी? बोलो। हैदर, वो हाथापाई हुई हैदर, और उसमें झगड़े में लग गई होगी चोट। इतना भी बड़ा झगड़ा नहीं हुआ होगा तुम्हारा कि उसके हाथ पे इतना गहरा जख्म आ जाए।
झूठ बोलना बंद करो। सच बोल रही हूँ हैदर। अगर यहां सच बोल रही हो तो बाहर सबके सामने तुमने झूठ क्यों कहा कि झगड़ा अम्मी और दुआ के बीच में हुआ था? और अगर ज्यादती दुआ की थी तो तुमने दुआ को गिरफ्तार होने से रोका क्यों? क्यों बचाया उसे? क्यों बचाया? कोई जवाब है तुम्हारे पास? हैदर, दुआ ने मुझे धमकी दी थी। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो दुआ तुम्हें मेरे खिलाफ कर देती और मुझे इस घर से निकलवा देती। मैं बहुत डर गई थी हैदर। और तुम भी तो उसी के तरफदार हो ना। मेरा घर अभी अच्छे से पूरी तरह से बसा भी नहीं है हैदर। अगर वो टूट जाता तो मैं क्या करती हैदर? कहाँ जाती मैं? जब घोंसला कमजोर हो तो चिड़िया को डरना पड़ता है हैदर। इतनी सी धमकी से डरने वाली चिड़िया तो तुम हो नहीं। या तो तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो या खुद को बेवकूफ बना रही हो। तुमसे मैं पूरी तरह वाकिफ हूं गजल। जो लड़की अपनी जिद पूरी करने के लिए हदें पार कर सकती है, वो इतनी सी धमकी से डर जाएगी? सच सच बताओ, मेरी अम्मी को क्यों फंसाया तुमने? क्यों झूठ बोला तुमने? ये तो मुझ पे भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमीदा पर हमला और रूहान की किडनैपिंग की बात इसे मालूम हो गई तो ये तो मुझे गोली मार देगा। जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है, सफाई देने का क्या फायदा है? आंसू नहीं, जवाब चाहिए मुझे। क्यों झूठ बोला तुमने? बताओ। मैं डर गई थी हैदर। हाँ, मैंने अपनी जिद मनवाने के लिए हद पार की थी, लेकिन मैं पत्थर की नहीं बनी हूं। और तुम अच्छे से जानते हो कि मैंने अपनी जिद क्यों मनवाई। क्योंकि तुम्हारा भाई मुझे भरे मंडप पर छोड़कर भाग गया। तुम्हारी मां ने मुझसे मेरे अम्मी अब्बू छीन लिए। तुम्हारी बीवी ने मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुमने मुझसे निकाह तो कर लिया, मगर मुझे बीवी का हक नहीं दिया। पहले अपना फर्ज निभाओ हैदर, फिर मुझ पे चीखना। तुम मुझ पे जरा सा भी यकीन नहीं करते हो ना हैदर। मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें बस एक छोटा सा मौका चाहिए मुझे अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने का। तुम मुझे छोड़ देना चाहते हो ना हैदर। दुआ आप भी करते तो तुम्हारी सिसकी निकल जाती, और मैं दर्द से मर भी जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता हैदर। ये कहाँ का इंसाफ है? तुम सर से पांव तक दुआ के हो, और मेरे हिस्से क्या है? मायूसी, तुम्हें खोने का डर। बताओ हैदर, मैं इस रिश्ते पर कैसे यकीन करूं? ऐसा नहीं है। तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। मेरा दुख कोई नहीं समझ सकता हैदर। आज मैं यहां पर हूं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैं यहां पर नहीं होंगी, इस दुनिया में नहीं रहूंगी, तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हैदर। जी क्या बोल रही हो तुम? देखो मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन वाकई अगर तुम्हें गजल की तकलीफ से फर्क पड़ता है तो इसे इसका पूरा हक तो हैदर। कौन सा हक की बात कर रही हैं आप? शायद तुम दो निकाह की अहम शर्त भूल रहे हो बेटा। कौन सी शर्त? दूसरे निकाह की सहूलत तुम्हें तभी हासिल होगी जब तुम अपनी दोनों बीवियों के बीच में सुई के नोक के बराबर भी फर्क ना करो। दूसरे निकाह के सहूलत के हकदार तुम तब बनोगे जब तुम गजल की भी वो सारी जरूरतें पूरी करो जो तुमने दुआ की है। कौन सी जरूरत पूरी नहीं की? मैंने वो सब दिया है इसे जो एक बीवी को मिलना चाहिए।
क्या दिया है और क्या नहीं दिया मैं तुम्हें बताती हूँ। आओ मेरे साथ। तैयार रहना दुआ बेगम, आपको झटका लगने वाला है। क्या टेंशन है यार, दुआ अगर इतना रंग नहीं बदलती तो रोहान को शिफ्ट करने का टेंशन ही नहीं होता, लेकिन अगर शिफ्ट नहीं किया तो मुसीबत हो जाती। मम्मी आप क्या कर रही है? किसी को क्यों बुला रही? खामखा क्यों तमाशा खड़ा करना चाहती है? मम्मी आप क्यों परेशान करना चाहती हैं लोगों को? प्लीज। या अल्लाह, परेशान तो ये बच्ची हो रही है। अपना हक ना मिलने का गम क्या होता है इससे मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं बेटा। इस घर में हर वो चीज जो मेरे लिए बनी थी गुलनाज को दे दी गई, लेकिन ये नाइंसाफी मैं गजल के साथ नहीं होने दूंगी। गजल को तुम्हें उसका पूरा हक देना होगा हैदर। जो प्यार जो मोहब्बत तुम आज तक दुआ को देते आए हो, वही प्यार वही मोहब्बत तुम्हें गजल को भी देनी होगी। दुआ, क्या हुआ? गला क्यों फाड़ रही हो? नहीं फाड़ती मैं अपना गला। अगर बात इतनी जरूरी नहीं होती तो आप अपनी चहीती पोत बहू दुआ से कह दीजिए अपने कान और अपनी आंखें खुली रखें, क्योंकि आज इस घर में एक अहम बहुत जरूरी फैसला होने वाला है।